हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुक के व्लॉग में। तो ये इसका शिवरात्रि के दिन वाला व्लॉग है और हम लोग सुबह पूजा पाठ वगैरह करके चले गए थे मंदिर में से। और उसके बाद हवन की तैयारियां चल रही थी, जो ज़्यादा कुछ हम लोग शूट कर नहीं पाए थे। अभी हवन जो है वो ख़त्म हो गया है और कथा का समापन कल ही हो चुका था। तो अभी इसका पूरी तरह से समापन होने वाला है, तो हवन के साथ और भंडारे के साथ। अभी हवन ख़त्म हो गया है तो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं हवन वाली जगह की। हम लोग अपना पूजा पाठ पहले ही करके साइड में खड़े हुए हैं। और बुब्बू की आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन उसका अता पता है नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे कभी कोई बच्चा ले जाता है, कभी कोई बड़े लोग ले जाते हैं। वो यहाँ पे कुछ कुछ दिनों में आता है तो बहुत एक्साइटेड से रहते हैं बच्चे भी उसको ले करके। और वो इतना बदमाश है, वो टिकता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग जाता है और उसे मम्मा पापा की याद आ जाती है। तो अभी हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि फास्ट वगैरह भी था हम लोगों का और भंडारा चल रहा था वहाँ पे। तो ये अपना शाम को आ गए छत पे बाहर देखने, मतलब पैरट्स और कबूतर वगैरह देखता है ये ऊपर आ कर के और बहुत खुश होता है। इधर साइड में एक टावर है तो उसके ऊपर इसे दिखाई देते हैं बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ऊपर आए, ये शरारत ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हांडी है, इसमें मम्मी दूध भी लोती है, तो उसको छेड़ रहा है। मैं कह रही हूँ बदमाशी नहीं करो, क्योंकि ये कोई भी चीज़ है लुढ़का देता है और फिर तोड़ भी सकता है इसे। तो अभी बहुत सारे कबूतर इसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पापा कह रहे थे देखो कितने सारे बाव उड़ रहे हैं एक साथ, तो बहुत खुश हो रहे हैं। और इसके पापा इस पर गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बनाना लेके आया था नीचे से खुद ही उठा के, और खाया नहीं है इसने। एक बाइट मारने के बाद इसे नीचे फेंक दिया है। तो इसके पापा गुस्सा कर रहे हैं कि इसको फोल्डिंग पे उठा के रखो, और कोई भी गलत काम करता है तो सॉरी भी कर देता है खुद से ही, क्योंकि इसे पता है कि गलत काम करके सॉरी भी बोलना होता है। और जो ये पेज घुमा रहा है, इसने स्ट्रिप तोड़ी है यहाँ पे आने के बाद इस फोल्डिंग की, और फिर से देख रहा है इनको उड़ते हुए, क्योंकि इसको बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खुश होता है ये। तो अभी ये फिर से अपने पापा के पास पहुंच गया डांट खाने के लिए, क्योंकि एक तो इसने बनाना फेंक दिया था दोबारा से उठा के, और पहले ये पत्थर उठा के खा रहा था। तो एक बार तो इसके पापा ने इसे डरा दिया था सुई लगाऊंगा, तो ये डर जाता है फिर फेंक देता है। अब इसके पापा ही इसे दे रहे हैं ये देखने के लिए कि ये खाएगा या नहीं खाएगा। तो ये भी सोच रहा है कि पता नहीं क्यों दे रहे हैं मुझे, वैसे तो देते नहीं है। तो इसके पापा कह रहे खा लो, ये देखने के लिए खाएगा या नहीं खाएगा। पर ये तो बच्चा है, इसे पता ही कहाँ है, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है मिट्टी खाने का रहता ही है कुछ चस्का सा। तो अभी ये चल दिया वहाँ से ले करके उसको, और इसे पता नहीं है कि मुझे फिर से डांट पड़ने वाली है। तो बिल्कुल मासूम सा बन के ये खा भी रहा है इसे, और लेके चल भी दिया वहाँ से, और फिर से घूम गया अपने पापा की साइड। और इसके माइंड में यही चल रहा होगा, पता नहीं चल भी रहा है या नहीं, कि ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं मुझे, क्योंकि ये लोग तो देते हैं नहीं मिट्टी वगैरह, और गुस्सा ही करते हैं मुझ पर। तो ये लेके बिल्कुल धीरे से वहाँ से सरकने की कोशिश में है, कहीं मुझसे वापस ले ना ले। एक बार फिर रुक जाता है, फिर घूम जाता है अपने पापा की साइड। तो इसे लग तो यही रहा है, पता नहीं क्यों दे रहे मुझे। तो डर भी रहा है, खाता भी है, नहीं भी खाता है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा हैबिट हो गई है मिट्टी खाने की। तो अभी इसने खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसके पापा फिर इसको डरा रहे हैं कि ये मिट्टी ना खाए, और इसको कह रहे हैं कि पिट्टी होगी तेरी। पर ये मानने वालों में से है कहाँ, इसे लग रहा है कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो अभी इसे लग रहा है कि सच में ही पापा गुस्सा कर रहे हैं। तो अभी इसने फेंक दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये इसे उठा के चल पड़ेगा, क्योंकि ये तो बच्चा है, इसे पता है नहीं किसी चीज़ का। और ले जाके इसे दूर फेंकेगा, और देखता भी एक बार अपने पापा की साइड मुड़ के कि देख तो नहीं रहा है, और फिर उठा के फिर मेरे पास चला आता है। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसने फेंक दिया है, और फिर से उठा के आ रहा है देने के लिए मुझे। इसके पापा कह रहे हैं यहाँ फेंक दो, लेकिन मेरे पास लेके आए कि अब आप खा लो इसे। और अभी एक कैट आई थी साइड में से, तो वो कूद के दूसरी छत पे चली गई है, उसको देखने के लिए गया है ये, क्योंकि ये पहचानता है माओ बिल्ली है ये। तो वो कैट जो थी वो जंप कर गई थी दूसरी छत पे, वहाँ पे खड़ी थी वो कुछ देर तक, उसे देख रहा है और बता रहा है पापा को कि वहाँ जंप करके गई थी। और अभी इसने एक नया वर्ड सीखा है, दीदी दीदी। तो दीदी कह रहा है, मैं उसको कह रही दीदी नहीं, वो माओ बिल्ली थी। तो अभी उठा के इसको चल पड़ा है सूखा सा गन्ना लेके, और डंडा लेके। तो ये पूरी मार्शल आर्ट दिखाता है, लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं इसको लग ना जाए आँख में, क्योंकि अभी से इतना आता पता है नहीं, ये शैतानियों में ही रहता है। तो अभी लेके जा रहा है अपने पापा के पास, फिर रुक गया और पेड़ के साथ बदमाशी कर रहा है इसको ले करके। इसके पापा डांट भी मारे थे, मैं भी मना कर रही थी इसे नहीं करना ऐसा, पर मानने में आ नहीं रहा है। और इसे पता नहीं है जो मैं डंडा लेके जा रहा हूँ इससे मेरी पिट्टी होने वाली है। तो अभी इसके पापा ने ले लिया है, दे नहीं रहा था, और अब इसको पता लग गया कि मेरी इससे पिट्टी होगी। वैसे तो पिट्टी इसकी कर नहीं रहे, मजाक में इसको ऐसे ही खेल रहे हैं इसके साथ। तो अभी ये चल पड़ा है नीचे, और जीने में से भी नीचे उतरने की कोशिश करता है खुद से। तो अभी मेरे पीछे आके खड़ा हो गया था, और यहाँ पे आने के बाद ये डांस कर रहा था। तो डांस ये पता है किस पे कर रहा था, जो घास काटने वाला इंजन चल रहा था साइड में किसी का, उसकी आवाज़ पे डांस कर रहा था।
और उसके बंद होते ही ये बेचैन हो गया है, क्योंकि इसे कोई भी आवाज़ सुननी चाहिए डांस करने के लिए। हमारे भी घेर में जाके ये कहता है, मतलब जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ पापा जी को जाके कहता है कि वो चलाओ इंजन, तो इसको हवा लगती है सिर पे, हाथ लगाता है सिर पे जैसे कूलर पंखे चलवाने के लिए लगाता है। और अभी यहाँ पे पूरा बेचैन हो गया है कि उसको दोबारा चलवाओ, इसलिए कि इसे डांस करना है। और मानने में आ नहीं रहा था, रोने लग गया था काफ़ी। और फिर इधर उधर घूम रहा है, तो इसको लग रहा है कि ये चला देंगे। और फिर से देख रहा है इधर उधर, और है किसी न किसी चीज़ की तलाश में। यहाँ पे आकर के या तो ये मिट्टी की तलाश में रहता है या कंकड़ वगैरह उठा के खाता है। तो अभी चले गए थे हम लोग कहीं पे और फिर वापस आए हैं, तो अभी रात होने वाली है, थोड़ा मतलब शाम का टाइम हो गया। और ये यहाँ पे लेके आए थे इसके चाचू इसके लिए ट्रैक्टर और एक बुलडोज़र मेले में से। तो अभी उनको उठा के पहले पूरे इसके अंजर पंजर इसने निकाल दिए थे, नीचे काफ़ी देर तक खेल के आया उनके साथ ही। और फिर से इसको उठा के फेंक दिया इसने पड़ोसियों की छत पे, तो वहाँ पे इसको नीचे उतार दिया। यहाँ पे परेशान कर रहा था अपनी बुई को और मुझे, बार बार उधर फेंक रहा था, तो इसको उसी छत पे उतार दिया था हमने कि अब तू वहीं पे रह। तो पूरा बेचैन हो रही है। एक बार इसको हम उधर देते हैं वो सामान, तो फिर उन्हें वहाँ से उठा के इधर वाली छत पे फेंकता, हमारी वाली छत पे, और फिर से इसको इधर ही दे देते हैं। तो मतलब इसका कार्यक्रम ये चलता रहा कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे तक। और मानने में आ नहीं रहा था ये, क्योंकि इसे तो कोई चीज़ मिलनी चाहिए और इसे यहाँ पर आकर ये नया खेल मिला है। वहाँ सेक्शन विंडो में से सारे टॉयज़ को बाहर फेंक देता है, सारे सामान को बाहर फेंक देता है कि कोई ना कोई तो नीचे से उठा के लाएगा ही। और यहाँ पे आके इसे ये ट्रैक्टर और बुलडोज़र वगैरह इसने ले रखे, जो भी इसके टॉयज़ है, इन्हें फेंक रहा है दूसरों की छत पे। तो हम लोग भी अब इसको उतार नहीं रहे हैं, मतलब इसको ले नहीं रहे हैं छत पे से वापस, क्योंकि अब ये परेशान हो रहा है वहाँ से इधर आने के लिए। तो ये बदमाशी कर रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि वहीं रहे। पहले तो ये हमें परेशान कर रहा था, तो हम भी इसके थोड़े से मज़े ले लेते हैं। और इस तरीके से मानने में आ नहीं रहा है, पूरी कोशिश करता है और पूरा दिमाग चलाता है अपना। ये हम लोग इधर आ गए थे, वहाँ से इसके पास नहीं थे, थोड़ा दूर आ गए थे। तब इसको लग रहा है कि मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो पूरा बेचैन है, चिल्ला भी रहा है, शोर भी मचा रहा है कि मुझे वहाँ ले लो। और फिर से कह रहा है कि टॉयज़ दे दो। हम इससे पूछ रहे कहाँ आना है, तो कह रहा है इधर आना है, और फिर वहीं खेलने के लिए लग गया ये। तो इतना फालतू की टेंशन लेता है नहीं ये। और अभी इधर लेके आए इसको, इसके टॉयज़ हमने उठा के रख दिए। तो अभी देखो अपने आप ही दीवार पे पैर लगा के चलने की कोशिश करता है, ये सोचता है कि मैं वहाँ चला ही जाऊँगा। तो इस तरीके से करके 2 से 2.5 घंटे इसने यहाँ पे ऐसे ही बिता दिए थे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो इस टाइम हम लोग भी छत पे बैठ जाते हैं। और इसका व्लॉग आज का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल इसके नए व्लॉग में। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो, और इसको सपोर्ट करते रहा करो। शॉर्ट वीडियोस तो आप लोग देखते हो अच्छे से, और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस पे भी इसको सपोर्ट करा करो। तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं नीचे, लेकिन नीचे जाने वालों में से है नहीं है। यहाँ पे आके फिर इसे बाहर देखने, फिर से उस छत पे जाना है, क्योंकि जो इसके एक बार माइंड में सेट हो जाता है वो करके ही रहता है ये। तो मिलेंगे कल इसके नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ।